और तभी इनकी फाइट स्टार्ट होती है। तो आस्था का ओपोनेंट अपना ग्रिमरोड खोलता है और वो उसका मैजिक यूज करता है, ब्रॉन्ज क्रिएशन मैजिक, जिसमें वो अपने आप को एक कैनन बॉल के अंदर कवर कर लेता है। और फिर वो बोलता है कि इसका जो ये मैजिक है ये इसको प्रोटेक्ट करता है आउटसाइड अटैक से और खुद बाहर गोलियां शूट करता है। तो ये सबसे बेस्ट ऑफेंसिव और डिफेंसिव अटैक है। और फिर आस्था बोलता है चलो अब इसे शुरू करते हैं। ऐसा बोल के वो अपने ग्रिमरोड को समन करता है, उसमें से अपना स्वॉर्ड निकालता है और एक मिली सेकेंड के अंदर भाग के जाता है और ये बंदे का कैनन बॉल और इसे एक अटैक में काट देता है। और ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि सब लोग ने अब तक एक्सपेक्ट किया था कि आस्था बहुत कमजोर है, लेकिन यूनो अकेला स्माइल करता रहता है। तब आस्था बोलता है कि मैं मैजिक नाइट्स को सिर्फ इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक आसान जिंदगी चाहिए, मैं इसलिए ज्वाइन करूं ताकि मैं मेहनत करके विज़र्ड किंग बन सकूं। आस्था का ये अटैक देख के सारे कैप्टन उसे इवेल्युएट करने लगते हैं। हमारा रेड एंड व्हाइट बाल वाला कैप्टन बोलता है ये बहुत ज्यादा ही तेज है, क्या ये कोई हाई स्पीड मैजिक यूज कर रहा है? लेकिन तभी यामी बोलता है कि नहीं, वो फिजिकली इतना पावरफुल है। तभी ही बाकी कैप्टन लोग बोलते हैं कि इसका बाकी का एग्जाम देख के तो हमें लगा नहीं कि इसके अंदर इतनी पावर होगी, लेकिन ये बंदा है मैजिकल। तब यामी बोलता है कि नहीं, वो मैजिक नहीं यूज कर रहा है। और तभी यामी बोलता है कि उसके अंदर तो मैजिक है ही नहीं। और फिर ऐसे ही एक एक करके बाकी बच्चों के भी फाइट्स होते रहते हैं। कोई गोलम्स को समन करता है, कोई वाटर मैजिक यूज करता है, ऐसे सब लोग अपना फाइट कैरी ऑन करते रहते हैं। और यहाँ पे एक गोलम और वाटर यूजर की खतरनाक फाइट होती है। वो बंदा अपने गोलम पे खड़ा रहता है और ये बंदा अपने वाटर से ड्रैगन बना के उसके आसपास घूमता रहता है। तभी ही सालिम नाम का एक बंदा यूनो के पास जाता है और उसको बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ पार्टनर अप करो और हम लोग जाए नेक्स्ट फाइट में। और ये जो सालिम नाम का बंदा होता है ये होता है फेमस फैमिली से, जिसका नाम होता है हैप्सेस फैमिली। तो अब इनका फाइट देखने में बहुत मजा आने वाला है। और ये लोग की जब फाइट स्टार्ट होती है तो ये सालिम नाम का बंदा यूनो की बहुत बेइज्जती करता है, बोलता है कि तुम गरीब लोग की वैल्यू नहीं है मेरे सामने, मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसा है, स्टेटस है और हर एक चीज है। जब तुम तुम्हारे घर जाओगे तो तुम बोल सकते हो कि तुम्हें मौका मिला था सालिम के साथ फाइट करने का। और तब ये बोलता है कि मैं मेरा एक होली अटैक यूज करने वाला तुम्हारे ऊपर, जिसका नाम है द होली लाइटनिंग राइजिंग सालिम। और सालिम का ये अटैक देख के सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि हर जगह लाइटनिंग भर जाती है। और सालिम फिर ये लाइटनिंग का ऑर्ब यूनो की तरफ भेजता है तो यूनो यूज करता है टावरिंग टॉर्नेडो। और ये टॉर्नेडो वाला अटैक सालिम के लाइटनिंग को खुद के अंदर खींचता है और सालिम के ऊपर ही मार देता है। और ऐसे ही सालिम भी हार जाता है और सारे के सारे कैप्टन्स ये अटैक देख के थोड़े इंप्रेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें बताते हैं कि एग्जाम खत्म हो चुका है और अब सारे के सारे कैप्टन्स उनके लिए उनके नए क्रू मेंबर्स को चुनेंगे। और फिर सारे के सारे कैप्टन्स उनका नंबर लेंगे और उनको बोलेंगे आगे आने के लिए। अगर कैंडिडेट को उस कैप्टन की टीम को ज्वाइन करना है तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, वरना वो डिक्लाइन करके जा सकते हैं। तो ऐसे सारे के सारे कैप्टन्स एक एक करके सारे कैंडिडेट्स का नंबर लेते हैं और वो लोग आगे आते हैं। वो लोग बताते हैं कि कोई उसको चूज कर रहा है कि नहीं। ऐसे ही बहुत सारे नंबर हो जाते हैं और कोई भी कैप्टन किसी को भी नहीं चूज करता है। तभी पहला बंदा चूज होता है ये मोटे वाले कैप्टन की तरफ से और ये बंदे का नंबर था 71। नंबर 78 को भी एक बंदा चूज कर लेता है। नंबर 99 को सोने वाली बंदी चूज करती है। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को कोई भी नहीं सिलेक्ट करता है। ये सब देख के आस्था डरने लगता है। और तब बारी आती है नंबर 164 की, जो कि होता है यूनो का नंबर। और यूनो को देख के सारे के सारे कैप्टन्स अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं। इसका ये मतलब है कि यूनो को सारे के सारे कैप्टन्स अपने स्क्वाड में लेना चाहते हैं। और ये देख के आस्था तक खुश हो जाता है। वो बोलता है मेरा राइवल सबसे बेस्ट है, लेकिन यार सबने हाथ ऊपर कर लिया इसके लिए, वाओ। और तब यूनो बोलता है कि उसको ज्वाइन करना है द गोल्डन डॉन, जो कि होता है द नेक्स्ट विज़र्ड किंग बनने वाले बंदे का स्क्वाड। और उसके बाद बारी आती है आस्था की। और आस्था को देख के कोई भी अपना हाथ ऊपर नहीं करता है। इसका ये मतलब है कि आस्था को कोई भी सिलेक्ट नहीं करता है अपने स्क्वाड में। और तभी यामी खड़ा होता है और बोलता है ये तो होना ही था। भले ही तुम्हारे अंदर बहुत सारी फिजिकल पावर है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि तुम्हारा मैजिकल पावर कैसा है, तो कोई भी तुम्हें सिलेक्ट करना नहीं चाहता है। तभी यामी अपना ऑरा बाहर निकालता है और उसका ऑरा पर्पल कलर का होता है। वो बोलता है तुम्हारे अंदर मैजिक पावर्स है ही नहीं, तो तुम किसी के भी स्क्वाड में नहीं आ सकते हो। ऐसा बोल के वो कूद के जाता है आस्था के पास और उसको बोलता है कि तुमने पहले कहा था कि तुमको विज़र्ड किंग बनना है ना? इसका ये मतलब है कि तुम हम 9 के 9 कैप्टन से ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हो, है ना? ऐसा बोल के वो आस्था के पास खड़ा हो जाता है और आस्था उसका प्रेशर सहन कर रहा होता है, उसके ऑरा का। सारे के सारे स्टूडेंट्स की भी वाट लगी हुई होती है, लेकिन आस्था फुल प्रेशर में होता है क्योंकि यामी उसके ठीक सामने खड़ा होता है यहाँ पे। तो फिर यामी उसको बोलता है कि जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अपना प्रेशर एमिट कर रहा हूँ, तो क्या तू अभी भी बोल सकता है कि तुझे एक विज़र्ड किंग बनना है? तो तब आस्था उससे बोलता है कि भले ही मैं इस बार हार गया, भले ही मैं कितनी बार हार जाऊं, लेकिन मैं कभी भी मेरे सपने को नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं विज़र्ड किंग बन के ही रहूंगा। ये सुनने के बाद यामी अपना ऑरा गायब कर देता है और हंसने लगता है। बोलता है बेटा तू तो बहुत फनी है, चल मेरा स्क्वाड ज्वाइन कर ले। और फिर यामी उसको बोलता है कि तू मेरे ऑफर को डिक्लाइन भी नहीं कर सकता है, तुझे ज्वाइन करना ही पड़ेगा और मैं तेरी लाइफ बहुत मिजरेबल बनाने वाला हूँ ब्लैक बुल्स के अंदर, तू रेडी रहना बेटा। और फिर किसी दिन तू डेफिनेटली विज़र्ड किंग बन जाएगा।
और इसी तरह दोनों यूनो और आस्था सिलेक्ट हो गए हैं मैजिक नाइट्स बनने के लिए। यूनो सिलेक्ट हुआ है द गोल्डन डॉन में और आस्था सिलेक्ट हुआ है द ब्लैक बुल्स में। और इसी के साथ पूरा का पूरा मैजिक एग्जाम कंक्लूड हो जाता है। टोटल यहाँ पे 512 स्टूडेंट्स आए रहते हैं। उसके बाद आस्था यूनो से मिलता है रात को और वो लोग मस्त बातें करते हैं, लेकिन तभी आस्था का पेट दुखने लगता है क्योंकि उसने वो पर्पल वाला स्नेक खाया होता है। तो वो भाग के जाता है वॉशरूम में अपने आप को हल्का करने के लिए, लेकिन बाहर रहता है उसका येलो बाल वाला दोस्त। वो बोलता है कि तूने मेरी बड़ी बेइज्जती कराई थी आस्था, अब मैं तुझसे बदला लूंगा। और ये बोलता है कि इसकी इतनी बेइज्जती हुई कि ये जाके लोअर रैंकिंग स्क्वाड को ज्वाइन किया इसने, जो कि होता है द ग्रीन प्रेइंग मैंटिस वाला। इसका ये मतलब है कि आस्था से हारने के बाद भी ये बंदा सिलेक्ट हो गया था। बेचारा आस्था आराम से वॉशरूम में अपना काम कर रहा होता है, लेकिन ये बंदा बाहर से एक मैजिक स्पेल यूज करता है जिसका नाम होता है ब्रॉन्ज हेक्स मैजिक सिक्किस पॉइजन लिजर्ड। मतलब ये एक पॉइजनस लिजर्ड को छोड़ता है आस्था के ऊपर। लेकिन तभी ही यूनो वहां पे आता है और वो अपने विंड मैजिक से इसके लिजर्ड को खत्म कर देता है और बोलता है तू क्या कर रहा है। हाँ, यूनो इससे बोलता है कि चल तू यहाँ से निकल ले, तू आस्था के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। और ये बंदा यहाँ से डर के भाग जाता है। फिर उसके बाद यामी आस्था को पकड़ता है और बोलता है भाई तुझे बाथरूम में कितना टाइम लगता है, तूने मुझे इतना वेट कराया, चल अब हमारे साथ। फिर उसके बाद फिनरल एक टेलीपोर्टेशन वाला लूप खोलता है और उसके अंदर वो लोग आस्था को भेजने की तैयारी करते हैं क्योंकि आस्था उड़ नहीं सकता है। फिर यामी आस्था को फेंक देता है उस पोर्टल के थ्रू और आस्था उड़ के गिरता है दूसरे साइड पे और वो लोग पहुंच जाते हैं ब्लैक बुल्स के बेस की तरफ। तो आस्था फटाक से जाता है मेन गेट खोलता और बोलता है हेलो मैं हूँ आस्था और आज से मैं ज्वाइन करने वाला हूँ ब्लैक बुल। ऐसा वो बोलता है कि तभी यामी उसके ऊपर एक फायर अटैक करता है और उसको पीछे फेंक देता है और बोलता है आस्था वेलकम टू द एब्सोल्यूट वर्स्ट मैजिक नाइट स्क्वाड जिसका नाम है ब्लैक बुल्स। मतलब इसके बाद आस्था की जिंदगी कैसे चलेगी वो जानने के लिए आप लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। आज के लिए मेरे तरफ से